तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हुआ था, जिससे उनके माता-पिता चिंतित हो गए और उन्होंने उन्हें त्याग दिया। बाल्यकाल में ही तुलसीदास जी को बाबा नरहरिदास ने गोद लिया और उनका लालन पालन किया। उन्हीं से तुलसीदास जी को संस्कृत और धार्मिक शास्त्रों की शिक्षा मिली। बचपन से ही तुलसीदास जी का झुकाव भगवान राम की भक्ति की ओर था। कहते हैं कि तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक महिला से हुआ था, जो बहुत ही सुंदर और विद्वान थी। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गए थे। एक बार जब उनकी पत्नी मायके चली गईं, तो तुलसीदास जी उनसे मिलने रात को ही नदी पार करके पहुंच गए। रत्नावली ने तुलसीदास जी को देखकर कहा, तुम्हें मेरे शरीर से इतनी आसक्ति है, जो हाड़मांस का बना है। यदि तुम इतनी ही भक्ति भगवान राम के प्रति करो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। रत्नावली के इन शब्दों ने तुलसीदास जी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने सांसारिक मोहमाया को त्याग कर भगवान राम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। तुलसीदास जी ने संस्कृत और अवधी भाषा में कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई, जो भारत के सामान्य जनमानस तक रामायण के संदेश को पहुंचाने का एक माध्यम बनी। तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण से प्रेरणा लेकर रामचरितमानस की रचना की, जो भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों का वर्णन करती है। उन्होंने भगवान राम को एक आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। हनुमान चालीसा, भगवान हनुमान की स्तुति में लिखा गया यह पद्य हिंदू धर्म में अत्यंत लोकप्रिय है। विनय पत्रिका, इसमें भगवान राम के प्रति प्रार्थना और विनय व्यक्त की गई है। दोहावली और कवितावली, इन ग्रंथों में तुलसीदास जी ने सामाजिक और धार्मिक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तुलसीदास जी भारतीय भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्होंने भगवान राम की भक्ति को एक सरल और सुलभ मार्ग बताया, जिससे आमजन भी भगवान के करीब आ सकते थे। तुलसीदास जी का मानना था कि बिना भक्ति के मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, और उन्होंने प्रेम, करुणा और समर्पण के महत्व को अपने काव्य में प्रमुखता से स्थान दिया। उनकी भक्ति भावना ने उन्हें समाज में एक विशिष्ट स्थान दिलाया, और उनके काव्य ने लाखों लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनकी रचनाएं धार्मिक और सामाजिक संदेशों से परिपूर्ण थी, जो आज भी भारतीय समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तुलसीदास जी का निधन 1623 में काशी, वर्तमान वाराणसी, में हुआ था। काशी में उनका अंतिम समय राम भक्ति में ही बीता, और वे भगवान राम के चरणों में लीन हो गए। काशी के प्रसिद्ध 80 घाट पर स्थित तुलसी घाट उनके नाम पर है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। निष्कर्ष: तुलसीदास जी का जीवन और काव्य भारतीय संस्कृति और धर्म का अमूल्य धरोहर है। उन्होंने भगवान राम की भक्ति को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया और अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य सिखाए। उनके द्वारा रचित रामचरितमानस आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है।